आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड, मैं हूं दीपाली राणा और मैं हूं मीर भट्ट। और अच्छे संकेतों के बीच 9000 के पार की ओपनिंग अगर हो जाती है तो ये मार्केट के लिए वाकई एक आइसिंग ऑन द केक होगा। हालांकि इससे भी बड़ी चीज़ ये होगी कि 9000 के ऊपर अगर ये निकलता है तो फिर टिकेगा या नहीं, क्योंकि मार्जिनल हो सकता है बढ़त के साथ ही 9000 के ऊपर खुले मार्जिनल। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि सेटअप काफ़ी अच्छा है इस समय, और ये जो सेटअप है ये कंड्यूसिव है एक बार के लिए बुल्स अटेम्प्ट करें कि 9000 के पार लेकर जाए निफ्टी को, ताकि एक जो फॉर्मेलिटी है वो कंप्लीट हो। सब्सटैंशियल नया हाई कब तक बनेगा ये देखना होगा, लेकिन डेफिनेटली संकेत अच्छे हैं। और एसजीएक्स निफ्टी हालांकि वॉलेटाइल रहा है सुबह से, लेकिन अब वापस 9000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है 32 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 9008 के लेवल्स पर। यूएस मार्केट रिकॉर्ड हाइस पर क्लोज हुए हैं, यूरोपियन मार्केट्स में FTSE रिकॉर्ड हाइस पर क्लोज हुआ है, कैक में भी 23 मंथ्स के हायर लेवल्स देखे गए हैं और सभी एशियाई बाजार अभी भी 0.5% से लेकर 1.5% तक की बढ़त दिखा रहे हैं। तो सेटअप स्ट्रांग है। सिमी क्विकली कोई स्टॉक आप ऐड करना चाहेंगे ओपनिंग से पहले? जी बिल्कुल दीपाली, मुझे लगता है कि मैंने वेदांता, टाटा केमिकल्स और टाटा स्टील के बारे में ऑलरेडी बताया है। मैं और एक दो स्टॉक ऐड करना चाहूँगी। एक तो उसमें हिंडाल्को शामिल है, जिसमें भी मुझे अच्छा स्ट्रेंथ कल नज़र में आया था। मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी आगे चल सकता है और ये स्टॉक आगे मतलब 190 के आसपास बंद किया था हिंडाल्को, और आगे मुझे लगता है कि 200 का लेवल भी इसमें दिख सकता है। दूसरा स्टॉक मेरा होगा, मैं एक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में मैं एक रिकवरी एक्सपेक्ट कर रही हूँ। हो सकता है आज नहीं तो कल ये दोनों स्टॉक निचले स्तर से रिकवर करेगा, क्योंकि रिसेंटली बहुत ज़्यादा करेक्शन आ चुका है और दोनों ने मेजर सपोर्ट के आसपास आ चुका है। मैं सिर्फ यही दोनों मतलब BPCL और HPCL में मैं एक रिकवरी एक्सपेक्ट कर रही हूँ, जो कि आ सकता है आज या कल। जी, तो इंडिकेटिव एक्शन की ओपनिंग होने वाली है, लेकिन अच्छे संकेत आज की ओपनिंग से पहले हैं। और कल हमने ज़्यादातर एग्रेसिव सेक्टर्स में अच्छी बाइंग दिखी थी, स्पेशली इंटरेस्ट सेंसिटिव ऑटो स्टॉक्स में खरीदारी कल दिखी थी, बैंकिंग स्टॉक्स लीड कर रहे थे और रियल्टी स्पेस में भी एक अच्छा रुझान कल के सेशन में दिखा था। तो इन सभी स्पेस पर नजर रहेगी। फार्मा पर भी ध्यान देना होगा, स्पेशली वॉकहार्ट, जहाँ पर नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। हो सकता है आज के सेशन में कमजोरी दिखे, और F&O बैन में भी है वॉकहार्ट, तो इसलिए भी आपको अलर्ट रहना है। इंडिकेटिव एक्शन में निफ्टी अभी 89,809.07 बहुत शुरुआती लेवल्स हैं, तो अभी 9000 के तो नीचे ही है। हालांकि पिछले दो सेशन से हम 9000 के ऊपर के लेवल्स देख रहे थे, लेकिन अभी निफ्टी का वैसे भी थोड़ा आराम से ही देखना चाहिए। सेंसेक्स का थोड़ा ज़्यादा स्टेडी होता है, निफ्टी थोड़ा 2-3 मिनट के बाद सेटल होगा। लेकिन हाँ, आप देखिए 9000 इंडिकेटिव टिक्स में निफ्टी 9000 के पार अभी निकला। सो प्री ओपनिंग में निफ्टी 9000 पर एक बार 133 अंकों की मजबूती इस समय यहाँ पर। लेकिन इफ़ यू गो बाय जो सेंसेक्स का गेन है उससे अगर आप देखें, जनरली 1/3 के आसपास रहता है जो निफ्टी का मूव होता है सेंसेक्स के। तो इफ़ यू गो बाय दैट लॉजिक तो फिर हो सकता है कि 9000 के पार ना भी हो ओपनिंग। अभी देखिए 2% ऊपर दिख रहा है। खैर चलिए रुपये और डॉलर का मूव देख लेते हैं। तो 66.76 पर रुपया इस समय है। अब बाजार 9000 के पार निकलेगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन कुछ स्टॉक्स डेफिनेटली ऐसे हैं जहां पर अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। डिम्पी के पास चलते हैं, देखते हैं वो स्टॉक्स। बताइए। शुक्र मिहिर, पहला शेयर होगा तलवर्कर्स का। आप इस पर नजर रखें, बाय कॉल है इस तरह के मार्केट के अंदर। 240 का टारगेट है। डी मर्ज की रिकॉर्ड डेट 1 अप्रैल तय कर दी गई है और ये 38% इसमें हिस्सा दोनों कंपनियों में बेचने वाली है। तो ये खबर यहाँ पे आती हुई दिख रही है। 240 का टारगेट है। सुप्रीम इंफ्रा पे आप नजर रखें, इसमें भी 101 के टारगेट है। कंपनी की बोर्ड की बैठक है एक कल, और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए ये कुछ शेयर्स अलॉट कर सकती है, तो इस पर एक अहम जानकारी मिलेगी। ये कल बोर्ड की बैठक है। DLF पे तो आपको ध्यान रखना ही चाहिए, क्योंकि सिंगापुर की कंपनी GIC इसके रेंटल बिजनेस को खरीद सकती है और डील साइज करीब 12,000 करोड़ रुपए की होने की उम्मीद है। 40% डील साइज का होगा, तो ये 160 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पे आप खरीदारी करें। आप 153 पे आसपास ही खुल सकता है। ट्राइजन टेक पे भी आप नज़र रखें, क्योंकि कंपनी की डिपार्टमेंट ऑफ IT के साथ इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये मैरीलैंड है जिससे इनको एक IT का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और ये 12 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला है, तो इसका फ़ायदा इसको मिल सकता है। 116 रुपये के टारगेट रख के आप खरीदारी करें।
गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट पिछले 3 सत्रों में शेयर में करीब 63% डिलीवरी के आधार पर यहाँ पे आप कह सकते हैं कि खरीदारी आती हुई दिख सकती है और ऑल टाइम हाई पे ये अपना शेयर कामकाज करते हुए दिख रहा है। तो शेयर पर नजर रखें। टेक्निकल एक्सपर्ट्स का व्यू 118 का टारगेट इस पे दे रहा है। दिल्ली बिल्डकॉन पे आप नजर रखें। इसके अंदर भी जो रीजनिंग है वो फैक्चुअल बेसिस पर ही है कि 2.5 गुना से ज़्यादा की खरीदारी इसमें वॉल्यूम के तौर पर हमको बढ़ती हुई दिखी है और डेली वीकली मंथली चार्ट पे इसकी काउंटर स्ट्रॉन्ग है। 335 का टारगेट यहाँ पे दिया जा रहा है। टाटा केमिकल थोड़ी देर पहले सिमी की रिकमेंडेशन भी थी, इस पर नजर रखें। 585 का टारगेट है। इसका जो अप्रैल का ओआई है वो करीब 500% का है। यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट कम लेकिन ओआई काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सिम्फनी पे आप नजर रख सकते हैं। एल नीनो का असर हो सकता है थोड़ा आए तो इस कल तो शेयर चला नहीं, लेकिन आज बाजार के इस पुल बैक में ये शेयर भी चल सकता है। 1340 तक का टारगेट रखें, यहाँ पे आप खरीदारी करें। नैल्को पे आप बाय कर सकते हैं। मेटल शेयर में दूसरा ऐसा दिन होगा जब खरीदारी की रिकमेंडेशन मिल रही है। 75 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करें। और आखिरी में एक वोखार्ड आपको सेल करके भी चलना है, क्योंकि यूएसएफडी ने जो यूएस में इसकी यूनिट है उसको एक वार्निंग लेटर दिया है, तो नुकसान आज मिलेगा इसको। तो ये वो स्टॉक्स हैं जिस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। और देखिए वैसे भी एक बार देख भी लेते हैं वोखार्ड इंडिकेटिव टिक्स में कैसा दिखता है, क्योंकि फिर से एक बार वही यूएस एफडीए का बॉम्ब, तो 11% नीचे वोखार्ड 675 के आसपास। लेकिन इंटरेस्टिंग मूव होगा निफ्टी पर आज डेफिनेटली। जो इंडिकेटिव टिक्स हैं उसमें अगर हम देखें तो काफ़ी नज़दीक 9000 के। और इनफैक्ट कल जब हम रामदेव अग्रवाल से बात कर भी रहे थे, जो आपने सुनी होगी सुबह, तो उसमें उन्होंने भी यही कहा कि ये एक्चुअली इतना अब इसे देखने के 2 नज़रिए हैं। कोई कहेगा कि ये कंसोलिडेट हुआ है 7000 से 9000 के बीच में, कोई कहेगा कि फ्रस्ट्रेट हुआ है, चाहे जो भी हो। लेकिन इससे आइडियल सेटअप मार्केट के लिए एक यहाँ से सब्सटेंशियल मूव देने का नहीं हो सकता था, जो कि इस समय मार्केट में देखने को मिल रहा है। सो मानस आ चुके हैं इंडिकेटिव टिक्स एंड प्रोबेबली 9000 आज एक बार तो दिखाएगा निफ्टी। अब क्या ट्रेड करेंगे आप? बिल्कुल लॉन्ग ट्रेड करेंगे मिहिर। देखिए जैसे मैंने पहले मेंशन किया, जब हम हाई टॉप्स हायर बॉटम बनते हुए देख रहे होते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि जो पिछले हाइज हैं उसको निफ्टी स्टॉक क्रॉस कर जाए। और वो ऑलरेडी अगर आप इंडिकेटिव टिक्स में देखिए तो भी वो क्रॉस हो गया, क्योंकि जो पहले रीसेंट हाई थे वो 8982 के थे। तो एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, स्ट्रक्चर बिल्कुल पॉजिटिव है हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का। और उसको देखते हुए बिल्कुल लगता है कि हम 2015 के हाइज 9100 के आसपास तक जाने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल खरीदारी की राय रहेगी। और मैं समझता हूँ कि अगर 1 से 2 दिनों का ट्रेड कोई ले रहा है तो बिल्कुल अब स्टॉप लॉस रिवाइज करके 8905 के आसपास करना चाहिए। जी, एक बार वॉकआउट को देख लेते हैं। इंडिकेटिव एक्शन में क्या रुझान दिख रहा है, क्योंकि नेगेटिव न्यूज फ्लो है और अब करीब 9% की वीकनेस ये इंडिकेटिव एक्शन में दिखा रहा है। और ये कमजोरी बनती भी है जब ऑलरेडी 3 इंडियन प्लांट्स ऑलरेडी अंडर इंपोर्ट अलर्ट हों, और इसके बाद जो यूएस में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसको लेकर भी यूएसएफडीए ने वार्निंग जारी की है और फर्दर जो प्रोडक्ट अप्रूवल है उस पर भी फ्रीज लगा दिया है। ऑलरेडी जो 3 प्लांट्स अंडर इंपोर्ट अलर्ट हैं उसकी वजह से पिछले 3-4 सालों में मोर देन 60% यूएस रेवेन्यूज कंपनी के डेंट हुए भी हैं। सिद्धार्थ, आपके कमेंट्स वॉकआउट पर? जी बिल्कुल, भारत के जितने भी प्लांट्स हैं उसमें तो इंपोर्ट अलर्ट ज़रूर जारी हो गए हैं। अब यूएस के प्लांट में भी इंपोर्ट अलर्ट आ सकता है या आ गया है, स्क्रूटिनी तो चालू हो गई है। हम मानते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। और कोई इसको अगर एक उम्मीद से लेते हैं कि भाई कहीं टर्न अराउंड हो जाए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ जाए, हम मानते हैं कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी लॉस हो सकता है। कई सारे अच्छी कंपनी अवेलेबल है फार्मा में, जहाँ पे रिलेटिवली बेटर वैल्यूएशंस, रिलेटिवली बेटर प्लेस्ड है कंपनियाँ, जैसे कि सिंजिन इंटरनेशनल, अजंता फार्मा, सुवेन लाइफ साइंस। हम मानते हैं वॉकआउट को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। जी, इस बीच चलिए एक बार बजाज ऑटो के जो सेल्स नंबर्स आए हैं वो भी देख लेते हैं। जो कमर्शियल व्हीकल की सेल्स है उसमें तो अच्छा स्पर्ट देखने को मिला है। इनफैक्ट स्पर्ट देखने को नहीं मिला है, ड्रॉप है। 28,555 कमर्शियल व्हीकल्स इन्होंने बेचे हैं अगेंस्ट 37,437। लेकिन जो मोटरसाइकिल सेल्स हैं वो रही है 2,44,958 यूनिट, जबकि ये थी 2,35,282 यूनिट। और साथ ही जो टोटल व्हीकल सेल्स हैं वो रहे हैं 2,73,513 गाड़ियों के अगेंस्ट 2,72,719 गाड़ियों के। तो ये बजाज ऑटो के बिक्री के नंबर्स हैं फरवरी के, काउंटर करीब 1% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। मानस, आपको आइशर मोटर्स कैसा लग रहा है इस समय, कंसिडरिंग कि कल जो सेल्स नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट किए उसके बाद भी थोड़ा सॉफ्ट ही था काउंटर?
मैं समझता हूँ कि शायद अभी थोड़ा और करेक्शन देखने को मिलेगा मिहिर। देखिए वीकली चार्ट पे कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। कल ज़रूर करेक्शन में स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट किया, बट उम्मीद किया सकती है कि 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी स्टॉक फिसलेगा। कोशिश करेगा 23,000 या तो 22,700 के स्तर को टेस्ट करने की। तो मेरी राय में थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। अभी लॉन्ग ट्रेड नहीं लेने हैं, आपको थोड़ा इंतजार करिए। अगर स्टॉक 24,400 के ऊपर निकले तो ही लॉन्ग पोजीशन बनाएं, अदरवाइज अवॉइड करें। हालांकि जो मीडियम टर्म आउटलुक है वो अभी भी पॉजिटिव लगता है, बट ये जो मैंने आपको व्यू दिया है ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए है।